महगांव जनपद पंचायत बनी भ्रष्टाचार का अड्डा। महगांव जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार। दरअसल मामला महगांव जनपद पंचायत का है, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने मीटिंग का किया बहिष्कार तथा पंचायत में हो रहे विकास कार्यों को लेकर सीईओ एवं प्रशासन पर लगाए भ्रष्टाचार को आरोप। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए जीपीएस उदय भारत की यह खास रिपोर्ट। जनपद सीईओ जनपद सीईओ जिला प्रशासन जनपद सीईओ जनपद सीईओ जिला पंचायत सीईओ। जी, आज जो मीटिंग थी उसका आपने बहिष्कार किया, क्या समस्या थी, क्या ऐसा हुआ जिससे आपने मीटिंग को स्थगित किया? जिला जनपद सीईओ साहब ने बहिष्कार किया है, अध्यक्ष जी ने कोई मीटिंग का बहिष्कार नहीं किया है। मीटिंग थी, जिन बिंदुओं को लेके हम लोग एजेंडे पर चर्चा कर रहे थे, उन बिंदुओं को जनपद सीईओ साहब, जिला पंचायत सीईओ साहब के इशारे पे चलते हैं। उन बिंदुओं को एजेंडे में ही शामिल नहीं कर रहे हैं। जिन मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उन बिंदुओं से भागना चाह रहे हैं और हमारी लोगों की किसी हम लोगों की बात ही नहीं सुनना चाहते। अपनी मनमानी तरीके से, अपने तानाशाह रवैये से जनपद पंचायत को चलाना चाहते हैं। ऐसे प्रमुख कौन से बिंदु थे तुम्हारे जो मान नहीं कर रहे? हमने उनको लिखा है, उनने कोई बिंदु सुने ही नहीं है। तमाम पंचायतों की हम लोग शिकायत भी कर चुके हैं। किसी पंचायत के बिल रोकने के लिए भी निवेदन किया है। जो हम जिला पंचायत सीईओ साहब को, हमारा जनपद पंचायत महगांव का डेलीगेशन पूरा, हम 2500 लोग कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं, जिला पंचायत सीईओ से मिल चुके हैं। कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं की। कोई ऐसी पंचायत है जिनके आप नाम खोलना चाहें? बहुत सारी पंचायतें हमने नाम खोल के दिए उनको, आवेदन में नाम भी खोले। जी, आज जिस प्रकार से बैठक बुलाई थी, वैसे भी तो काफ़ी दिन बाद बैठक हुई, तो सारे सदस्य काफ़ी उत्साह में थे कि अब तक जो आश्वासन झूठे यहाँ से मिलते आ रहे हैं सभी को, अपने जनपद पंचायत सीईओ द्वारा, पहले भी जो सीईओ साहब थे उनने भी आश्वासन दिए, लेकिन काम किसी भी सदस्य के हक में नहीं, आम जनता के हक में उनने सोचा भी नहीं। और हम सब सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ पूरे 2500 सदस्य एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं और सबका एक ही कहना है, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, सभी सदस्य का, हम अगर 1 रुपये की हम किसी भी अधिकारी से, कर्मचारी से बात कहें तो आप हमारी गलती निकालो। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, पंचायतों में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो निष्पक्ष और साफ सुथरे होने चाहिए, जनता के साथ मक्कारी ना हो। लेकिन इनके जो जंग लगी हुई है पुरानी भ्रष्टाचार की, वो ये लोग छोड़ना नहीं चाहते। चुनाव हो गए, जनपद पूरी नई बॉडी आ चुकी है, अध्यक्ष नए हैं, उपाध्यक्ष जी नए, नई ऊर्जा के साथ हम लोग कार्य करना चाहते हैं जनता के हक में। लेकिन ये कर्मचारी पुराने बैठे हुए, उनकी वो जंग छुड़ाने का कार्य हम उसमें सफल होते, क्यों कि अधिकारी भी उसमें हमारा साथ नहीं दे रहे। ऐसी भ्रष्टाचारी आपने कहाँ देखी जिनको आप तो आरोप लगा रहे हैं कि? मैंने यहाँ शिकायत करी थी, मैं अपनी अमान पंचायत को बता रहा हूँ, दूसरे का गुणगान नहीं करना चाहिए। मैंने उसमें बताया था अभी 75 लाख रुपए सैंक्शन हुए पिछले बजट के, तो मैंने कई ऐसे काम है जो धरातल पे पैसे में 1 पैसे भी नहीं हुए, शुरुआत ही नहीं कराई, उनके बिल भी पास हो गए। प्लेग्राउंड बनाया, कभी अमान में कोई गया हो तो हाई सेकेंडरी स्कूल जो वर्तमान में सीएम राज बन चुका है, वहाँ प्लेग्राउंड के 6 लाख रुपए मंजूर हैं, वहाँ गाजर घास में सूप तक नहीं लगाया गया और मंजूर भी हो गए, पास भी हो गए। तो उनकी जांच तो कराइए आखिर भाई। अभी तत्काल में एक रोड डली है ना नवागा सरपंच के द्वारा, मैंने शिकायत भरद्वाज जी की, इंजीनियर साहब को, उन्हीं रोड मिट्टी के ऊपर डाली जा रही सीसी। उनने कहा ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, मुझे उसका पता ही नहीं है। तो नियम के बिल्कुल अवरुद्ध है कि कोई पंचायत काम शुरू कर देती है और उससे कहा इंजीनियर, वो कहता मुझे पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इंजीनियर की बिना परमिशन के कोई कार्य नहीं चलता। लेकिन बस बात वही है कि आप मुद्दों की बात ना करो, हिस्से की बात कर दो। लेकिन हम लोग हिस्से की बात नहीं करना चाहते, हम भ्रष्ट नहीं हैं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। वो कहते हैं हिस्से की बात करो, तो हिस्सा हमें नहीं चाहिए, हिस्सा हमें नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। आप काम करवाइए, मेरा एक ही मुद्दा। हिस्से की बात कौन कर रहा है? बाबू कर रहे हैं या सीईओ कर रहे हैं? सभी उमेश शर्मा जी है और वो श्रीवास्तव का क्या नाम है, जो राजेंद्र श्रीवास्तव जी है, नरेंद्र भरद्वाज जी हैं, सब सारे इंजीनियर हैं, सब 10% 15% हिस्सेदारी के बिना कोई काम ही नहीं है। मैंने पचेरा पंचायत की शिकायत दी थी, शमशान धरातल पे नहीं है। जिला पंचायत सीईओ को की, जनपद पंचायत सीईओ को की, एसडीएम साहब को की, अभी तक जांच के नाम पे कुछ भी नहीं किया। आज आपने और कुलदीप नरवरिया यहाँ जो आवास के हैं,
उनके गांव में, खुद के गांव में 76 आवास हैं और उसमें जांच भी हुई है। जो पात्र हैं उनको तो दिए ही नहीं गए, टोटल अपात्र लोगों को स्वीकृत करके दिए गए अपनी मर्जी से। सारे मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए हैं, हमारा पर्सनल कोई मुद्दा नहीं। आज जो सीओ साहब मीटिंग को छोड़कर निकल गए, उस पर क्या वजह, ऐसी कौन सा मुद्दा था जिसको छोड़ के वो निकल गए? जो मुद्दे हम लोग एजेंडे में शामिल कराना चाहते हैं, शामिल नहीं करना चाहते, चर्चा नहीं करना, बोले नहीं करना चाहते हैं। जिला पंचायत की बात करो तो जिला पंचायत की ही बॉडी है जनपद पंचायत, तो उसको वो नकार देते हैं कि हमारे हक में ही नहीं है, हम वरिष्ठ अधिकारी की बात कैसे करेंगे, जबकि बॉडी तो जनपद भी जिला की यही है। भाई रिकमेंडेशन तो यहाँ से हो सकता है ना, हम कोई प्रस्ताव दे रहे हैं तो जनपद पंचायत उसको रिकमेंड करके जिला के लिए भेज तो सकती है, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहती। यानी सीओ साहब या और अन्य स्टाफ आपसे तानाशाही रवैया जो अपना रहा है, इसको लेकर आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई रहेगी? क्या हम आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे, भोपाल तक जाएंगे, नहीं सुनवाई होगी तो जनपद पंचायत चलने भी नहीं देंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। भाई जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे, सारे प्रयास जनता के हक के लिए हम सड़कों पर करना पड़े वो भी उतरेंगे। सर यो आज ये अध्यक्ष और सदस्यों ने मीटिंग का बहिष्कार किया है, क्या कारण रहा जो मीटिंग का नहीं हो सकी बहिष्कार हुई? और जब उनके द्वारा बहिष्कार किया गया, कुछ अनाधिकृत लोग और कुछ जो महिला जनपद सदस्य हैं उनके पति मीटिंग में आ गए थे। उनसे जब मीटिंग से बाहर जाने का अनुरोध किया गया और उनको बताया गया कि मीटिंग में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, तो वो लोग बाहर नहीं गए, उनके द्वारा बहसबाजी करी गई। इसके बाद उन्हीं सदस्यों उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि हम मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा मीटिंग का बहिष्कार किया गया है, न कि मेरे द्वारा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि घूस देने की, % देने की, भ्रष्टाचारी की बात कही गई कि इसमें लिप्त तुम्हारे साथ हो जाओ, ऐसी कुछ जो इसमें नरेगा में तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचारी चल रही है। नहीं, अगर कोई भ्रष्टाचार का केस है तो उसके लिए ये लोग पर्याप्त सबूत लें और उसकी जांच करी जाएगी और उस पर कार्रवाई करी जाएगी। उन्होंने एक भी आरोप और लगाया है कि उन्होंने कहा हमने जिला सीओ के बारे में इन साहब को अवगत कराया, तो साहब का कहना ये है मैं वरिष्ठ अधिकारी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हमारा तो यही का जिम्मा है, तो हम तो इसी जो अपने वरिष्ठ अधिकारी हमारे लिए तो यही वरिष्ठ अधिकारी। किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग जो भी हमसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उस पर हमको कमेंट करने का अधिकार नहीं है और ना ही हम उनको कोई डिस्कस कर सकते हैं अपनी मीटिंग में। अगर उनसे किसी को समस्या किसी वरिष्ठ अधिकारी से, वो शासन स्तर पर ही उसकी वो शिकायत करें, उसकी जांच वहीं से होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग में मैंने कई मुद्दों पे बात की पर उन्होंने साहब ने मेरी एक भी बात सुनी नहीं। मीटिंग तो हो ही नहीं पाई ना, जब इनके द्वारा बहिष्कार चालू कर दिया गया तो फिर मीटिंग का कोई पॉइंट हो नहीं पाया है। उनके कई बिंदुओं की मांग थी, वो तो बता रहे, मैंने मांग की तो इसीलिए साहब। सबसे बड़ा मुद्दा है मनरेगा घोटाला। मनरेगा घोटाले की जांच जो है, कोई ऐसा मनरेगा घोटाला हो स्पेसिफिक बताए कोई पॉइंट, तब उस पर जांच करी जाए। उन्होंने कई पंचायतें बताई हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं, जैसे कि इन पर कुछ पर कार्रवाई जारी है, जो इन लोगों द्वारा पहले शिकायत करी गई है उस पर कार्रवाई जारी है।